दोस्तों, मुझे मालूम था कि आप ज़रूर आओगे। मुझे मालूम है कि आप बहुत कुछ बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो। टॉप करने का सपना आपकी आंखों में है, आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन आपकी समस्या वही घिसी पुरानी है कि क्या करे, पढ़ाई में मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो इन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी करेगा, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा दोस्त। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही होगा। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी एक इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हो। जब कोई दूसरा मन लगा के पढ़ाई कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ओह, ये जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद यही आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब रहो जब आपको इसकी ज़रूरत हो, वरना छुओ भी मत इसे। आपको क्या लगता है टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वो भी मोबाइल चलाता है। और तो और दुनिया के हर सफल इंसान के पास मोबाइल है, लेकिन वह इसे ऐसे फालतू की चीज़ें देखने में अपना समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज़ करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर वह कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप ही आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चली जाती हैं तो छोड़ दो मोबाइल चलाना। सुनो, ये दुनिया बड़ी अजीब है, ये केवल रिजल्ट देखती है, रिजल्ट। कम मार्क्स आ जाए तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए, बल्कि यह दुनिया उसके माँ बाप, उसके टीचर्स, उसके परिवार का भी मजाक बनाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर्स का मजाक बनवाना चाहते हो? सुनो भाइयों, सुनो, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखा आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हुए आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनका मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीद होगा? जागो भाइयों, जागो, लग जाओ आज से पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओ, ये क्या कह दिया मैंने? टाइम टेबल का नाम ले लिया। वो तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि इसे कल से फॉलो करूँगा या 1 तारीख से फॉलो करूँगा, लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल को फॉलो करने का समय कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो वो जानवर हैं जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें, और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपने को मार देने में लगे हुए हो। सुनो, एक कड़वी बात सुनो, अगर आपने ये सोच रखा है कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है तो भाई, अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी ज़िंदगी तो उन पैसों में कट जाएगी जो तुम्हारे बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ साथ ये कहेंगे कि देखो, ये वही व्यक्ति है जो खुद तो ज़िंदगी में कुछ कर ना सका और अपने बाप के पैसों से ज़िंदगी जीता रहा। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट बिल्ली अपनी ज़िंदगी अपने बाप के पैसों से खर्च कर भी दिए उनके सब पैसे, तो अपने बच्चों को क्या देकर जाओगे इस दुनिया से? ऐसे छोड़ जाओगे उन्हें खाली हाथ? कौन जिम्मेदार होगा उसका? आप होंगे आप। और यदि आपके पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं आपके पास। अब भी समय है, जाग जाओ, और निर्णय भी आपके हाथ में है कि कैसी लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो, और छोड़ दो ये कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या यह है कि आप पढ़ाई को अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वह तो आपके गोल तक आपको पहुंचने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई नहीं कहेगा आपको पढ़ने, लेकिन तब तक आपको पढ़ना होगा। अपने सपनों के खातिर पढ़ो, अपने माँ, अपने पिता के खातिर पढ़ो, अपने इज्जत के खातिर पढ़ो, उसकी वजह से पढ़ो जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम प्यार करते हो और जिसे जीवन साथी बनाने का तुमने सपना देखा है। नहीं पढ़ोगे तो उसको खुशियाँ कैसे दोगे? वो लड़की, ये लड़का जो तुमसे ये कह गई थी कि तुमसे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़ के दिखाओ कि आप वैसा कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ ना हो तो अपने दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा देखना चाहता है। आप पढ़ो और इसका मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ो भाइयों, पढ़ो। बाद में असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना, ईश्वर को दोष मत देना। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरफ बिखर जाओगे। अरे बैठे कैसे हो? ये सपना पूरा करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए ये सोचने का समय है। यह पढ़ाई का समय है, ये पढ़ने का समय है। जाओ और अभी से पढ़ो, और जाते जाते इस लाइन को भी पढ़ते जाना। लहरों से डर का नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो।
जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्याग दो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।